अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एम वाइफ चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो है मुल्तान की। इस वीडियो में मैं आपको मुल्तान का एक मॉल है जिसका नाम है मॉल ऑफ मुल्तान, उसकी विज़िट करवाऊंगी और डिफरेंट शॉप पे ऑफ लगा हुआ था। दैन शॉप का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी, उनका जो फूड कोर्ट का एरिया है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलते हैं मुल्तान, और ये हम जा रहे हैं मोटरवे के थ्रू, और मैक्सिमम फैसलाबाद से मुल्तान का जो डिस्टेंस है, अगर अपनी ड्राइव पे जाएं तो 3.5 आवर्स में आप मुल्तान पहुंच जाते हैं, और वरना अदरवाइज़ आप किसी भी ड्राइवर वगैरह पे जाए तो मैक्सिमम 4.5 आवर्स में आपको पहुंचाएगी। और अब हम इसके बाद जो हमने स्टे किया था वो है इसका रेस्ट एरिया। पहले मोटरवे क्योंकि नहीं थी, तो मोटरवे जब बनी तो इन्होंने फिर ये रेस्ट एरिया थोड़े अरसे के बाद ये ओपन किया था। तो मीन्स के बहुत ही ये कंफर्टेबल है ट्रैवलर्स के लिए जो ट्रैवलिंग करते हैं। और ये हमने रेस्ट एरिया में इधर थोड़ी देर रेस्ट किया था रिफ़्रेशमेंट के लिए। और अब हम आगे हैं मुल्तान, और ये मुल्तान का अंडरपाथ है। और क्योंकि मुल्तान में पहले मेट्रो नहीं थी और मेट्रो भी बनी गई है यहाँ पे, तो मेट्रो भी इसके ये नीचे अंडरपाथ है, और साइड पे इसके ऊपर जो ब्रिज है फ्लाईओवर वो अंडरपाथ के ऊपर है। और अब फाइनली हम अपनी आपी के घर में पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी रेस्टोरेंट फैसलाबाद में, तो दैन फिर हमने मुल्तान ट्रैवल करना था। भाई की शादी थी, मैंने उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, और दावत होती है ज़ाहिरी बात है। तो आपी के घर में, जो सबसे बड़ी आपी के घर में दावत थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोगों को मुल्तान का भी थोड़ा सा एरिया विज़िट करवा दूँ, या उसके जो भी जहाँ जहाँ हम के आपके साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। क्योंकि ट्रैवलिंग की थी तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है भूख लग जाती है, तो ये अपने हमारे मेन्यू के हिसाब से जो भी हमने कहा था तो वो बनाया। दैन उसके बाद जो हम नेक्स्ट डे में हम विज़िट करने लगे थे मॉल ऑफ मुल्तान की। और मॉल ऑफ मुल्तान चलते हैं अब हम मॉल मुल्तान, और उसका कुछ व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हम देख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट वीक में थे हम गए, और गर्मी जैसे यहाँ वहाँ पे भी ऐसे ही गर्मी है। ये नहीं कि कहते कि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैसलाबाद में जैसे गर्मी थी एज इट इज़ वैसे ही वहाँ पे गर्मी थी। तो अब हम जा रहे हैं मॉल ऑफ मुल्तान, और मैं आप लोगों को उसकी भी सारी विज़िट करवाऊँगी। टी चौक से जब आप चिनाब पार्क के साथ मूव करेंगे आके, तो ये सामने जो आपको रेड एंड वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मेट्रो है। और मेट्रो के साथ साथ हम मूव ऑन करेंगे आगे, और मॉल ऑफ मुल्तान की आपको मैं सैर करवाऊँगी। और अब हम आगे हैं मॉल ऑफ मुल्तान। आप देख सकते हैं कि बाहर मैकडॉनल्ड्स का साइन बोर्ड है, और ये हम इनकी पार्किंग में गाड़ी एंट्रेस करके फिर हम मॉल ऑफ मुल्तान आपको दिखाएंगे।
और ये इसकी आउटडोर लुक है मॉल ऑफ मुल्तान की। और ये मुल्तान का एक वो मॉल है जिसमें हर ब्रांड मौजूद है। जैसे फैसलाबाद के डिफरेंट मॉल्स है, इसमें भी हर ब्रांड यहाँ पे जो भी ब्रांड आपको चाहिए वो मॉल ऑफ मुल्तान में आपको अवेलेबल है। समर की वजह से हर तरफ सेल्स थी इनके, जो भी हॉट वेटर्स पे और BDW पे और शूज़ हर ब्रांड पे इनके 50% 51% ऑफ लगा हुआ था। तो सेम प्राइसेस है क्योंकि ब्रांड इनके हर जगह सेम है। सो हमने शॉपिंग भी की और इन्जॉय भी बहुत किया। बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है। आप जब जाए मुल्तान तो लास्ट में मॉल ऑफ मुल्तान को विज़िट कीजिएगा। ईद भी आ रही है तो हमने सोचा चलो आए तो हैं हम ईद की भी शॉपिंग कर लें। सो मैं शॉपिंग भी की, शूज़ भी लिए, लेकिन मुझे जो शूज़ पसंद आया वो इनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था BDW का। और फैसलाबाद में भी मैंने इनकी आउटलेट को विज़िट किया तो वही सेम साइज़ ना तो इनके मुल्तान ब्रांच में था और ना ही फैसलाबाद में था। तो मुझे वो मेरे माइंड में था कि क्या पता मुझे फैसलाबाद ही किसी ब्रांच से मिल जाए, लेकिन वो मुझे ना तो फैसलाबाद में वो मेरा फुट का साइज़ मिला ना मुझे मुल्तान में मिला। माशाल्लाह बच्चे साथ थे, सिस्टर्स के भी, और फिर इनका फिर इन्होंने भी इंजॉय किया ड्राइव ली, क्योंकि मॉल्स में तो वेरी वेरी के बच्चों के लिए ड्राइव का उन्होंने रखा था सिस्टम। सो दे आर वेरी एक्साइटेड और बहुत खुश थे वो। और इसके बाद इनका मैं आपको फूड कोर्ट पे लेके जाऊँगी। फूड कोर्ट भी इनका ऐसे ही जैसे फैसलाबाद के मॉल्स का है, ऐसे ही लग रहा था जैसे फैसलाबाद किसी मॉल में है।
ये बच्चों के लिए फ़न जोन भी बना हुआ है। बहुत अच्छा प्ले लैंड इनके ये उन्होंने मॉल के ऊपर बनाया हुआ है। लेकिन हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि बच्चे थे, तो हम भूख लगी हुई थी, तो सब फिर ऊपर 4th फ्लोर पे फिर हम चले गए वहाँ पे फूड कोर्ट पे। अब हम आगे हैं इनके फूड कोर्ट वाले पोर्शन पे, और ये आइसक्रीम थी इनकी कोल्ड एंड ट्रू, और बहुत मज़े की थी, रिजनेबल प्राइसेस थी। और क्योंकि बच्चे साथ थे, दे आर वेरी एक्साइटेड टू ईट आइसक्रीम, सो इन्हें चाहिए थी, तो जस्ट कॉन्सली थी बच्चों के लिए, ओनली 150 में, और बहुत मज़े की थी। फ्रेश आपके सामने ही ये बनाते हैं, आप देख भी सकते हैं। देन हमने भी लिए थे बर्गर, लैब से बर्गर सबके लिए, और ऑप्शंस की प्राइस थी क्योंकि बच्चे साथ थे, तो आप जानते हैं कि बच्चे फ्राई शौक से खाते हैं। सो इनका सेम ऐसे ही है जैसे फैसलाबाद के लालपुर गैलरी मॉल का ऊपर एक पोर्शन फुल फूड कोर्ट के लिए है, सेम ऐसे ही इनका भी एक जो फ्लोर है वो सारा फूड कोर्ट के लिए है। मीन्स के हर जो भी आपको ब्रांड है खाने का वो वहाँ मिलेगा आपको, चाहे मैकडोनल्ड, KFC, जो भी है, वट एवर यू वांट टू ईट एट गरिया मॉल। नाउ वी आर गोइंग टू बैक, और आते रहते हैं हम मुल्तान, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने मॉल ऑफ मुल्तान विज़िट किया क्योंकि आपी होती हैं, बड़ी सिस्टर्स वहाँ होती हैं। सो क्योंकि भाई साथ था तो उसने कहा चलो मॉल्स में मैं आपको मॉल ऑफ मुल्तान लेके चलता हूँ, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में इंसान ओपन एरिया में तो कहीं जा नहीं सकता। सो मॉल्स में बेस्ट रहता है, एक तो बच्चों के लिए भी वो एरिया सेफ़ है और इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, और एक ही फ्लोर पे आपको शॉपिंग और खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट प्लेस है कि आप किसी मॉल्स में चले जाओ, और बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत ही ये अच्छी जगह है मॉल्स में, कि शॉपिंग भी हो जाती है और आप खाना पीना भी कर लेते हो, और बच्चों के लिए एक्साइटमेंट भी उनकी जो होती है कि हमने खेलना है या प्ले लैंड एरिया में जाना है, तो एक ही फ्लोर के नीचे आपको हर चीज़ मिल जाती है। और ये हमने मुल्तान के गोलगप्पे खाए थे, क्योंकि फैसलाबाद के गोलगप्पे तो मशहूर हैं, लेकिन जो मुल्तान के हैं ये थोड़े डिफरेंट है। और क्योंकि फैसलाबाद में तो आलू चने वाले गोलगप्पे मोस्टली मिलते हैं, लेकिन इन्होंने बूंदी भी डाली होती है, तो आप ये बहुत ही मज़े के थे। इसके बाद हम आ गए थे घर, क्योंकि सारा दिन मॉल्स में शॉपिंग वगैरह की थी, तो उसके बाद आते हुए हमने गोलगप्पे वगैरह खाए और घर को वापस आए। और उससे वेरी नेक्स्ट डे हमने मतलब रेस्टोरेंट में गए थे, तो उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
अब हम जा रहे हैं डिनर पे, जो कि डिनर था आपी और भाई की तरफ से। ये नेक्स्ट डे हम नाइट में गए थे और बहुत ही अच्छी प्लेस थी जहाँ हमने रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम, मीन्स के ओपन एरिया था। जैसे यहाँ पे फैसलाबाद में रूफ टॉप्स होते हैं और ओपन प्लेसेस पे रेस्टोरेंट बनाए, ऐसे ही मुल्तान में हम ओपन प्लेस पे ये एक रेस्टोरेंट था, कॉलोनी थी इनकी, उसके अंदर इन्होंने ये तहज़ीब रेस्टोरेंट बनाया था। बहुत ही अच्छी सिटिंग थी, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट था बच्चों के लिए भी, और बच्चों ने भी फुली एंजॉय किया था, आप देख सकते हैं। अब हम एंटर हो रहे हैं रॉयल ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कॉलोनी है, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और बहुत ही अच्छी और डिसेंट प्लेस है। जैसे सिटी हाउसिंग है हमारे, ऐसा ही प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर इन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। सिटिंग एरिया, ओपन एरिया है। आपके साथ रेस्टोरेंट की मैं वीडियो शेयर करूँगी, साथ में इनकी जो खाने का है वो भी बहुत ही मज़े का था। देख सकते हैं इनकी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ ही मैंने आपको ये फुल व्यू एक इनका दिखाया है। और ये हमने इनका खाना ऑर्डर किया था, कबाब थे और बेकिंग में था, और ये बच्चों के लिए ये जंपिंग प्लेस है। मज़े की रेस्टोरेंट की ये जगह थी। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी फुली एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि डिनर हो गया था, इंजॉयमेंट हो गई थी, सो वी हैव टू गो बैक। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने जाना था फैसलाबाद के लिए। सो आप देख सकते हैं कि फुली इंजॉय किया हमने मुल्तान में, आपको डिफरेंट प्लेसेस की विज़िट भी करवाई, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ और डिफरेंट रेस्टोरेंट में या किसी न्यू प्लेस में आपसे अगेन फिर मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।